ये वहीद भाई अब जो है ना ऐसे लेट गया है ये। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है खैरियत से होंगे। यकम रमज़ानुल मुबारक की आप सब दोस्तों को मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे रोज़े जो हैं वो खैर खैरियत से गुज़ारे और हमें रोज़ों की रूह पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आज की ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत कम जानवरों के साथ होता है, लेकिन जब होता है तो उसमें टाइमली ट्रीटमेंट और टाइमली रिस्पॉन्स करना पड़ता है ताकि जानवर की जो है वो जान बच सके। तो ये तला भाई हैं कराची से, इनके ब्राह्मण के बुल के साथ ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया था और चंद एक लम्हों में ये जानवर जो है वो लड़खड़ाने लग गया था और फिर गिर गया था और तकरीबन होश खो रहा था। तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया था, तो मैंने इनको कंप्लीट गाइडलाइंस दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर जानवर की रिकवरी हुई है। और ये देखें आपके सामने किस तरह लेटा हुआ था और फिर मैं आपके साथ रिकवरी के बाद की भी वीडियो शेयर करता हूँ। तो जी ये आपके सामने वीडियो है माशाल्लाह। ये सुबह उन्होंने वीडियो भेजी थी। ये रात को ही रिकवर कर गया था आधे घंटे बाद, तो सुबह उन्होंने वीडियो भेजी है और दिखाया है कि डॉक्टर साहब ये माशाल्लाह बिल्कुल सही तरीके से खा पी रहा है और बिल्कुल एक्टिव है और अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि ये आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ था और अक्सर दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम होता है और जब भी ये मार्च अप्रैल का महीना होता है तो हर साल कुछ ना कुछ केसेज़ ऐसे आते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि इन्होंने बेसिकली जो इनके पास पहले तूड़ी पड़ी थी, पुरानी तूड़ी, तो वो जैसे ही ख़त्म हुई है तो इन्होंने पूरी ही जो है वो नई तूड़ी जो है वो जानवर के आगे रख दी। मतलब आज पुरानी तूड़ी रखी है और कल जो है वो पूरी की पूरी नई तूड़ी। अब उसमें नुकसान क्या होता है कि जानवर जो है वो इसका जो मैदा होता है, जो रूमेन होता है, जो ओजरी होती है, उसमें मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं और जानवर का अपना एक तसलसल चल रहा होता है। तो जब भी कोई भी खुराक अचानक तब्दील की जाती है तो उसमें वो अंदर के जो मौजूद बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो सेहतमंद, जो मुफ़ीद बैक्टीरिया हैं या दूसरे प्रोटोज़ोआ या साथ फंजाई वगैरह जो जानवर की खुराक के हाज़मे में मदद देते हैं, जब अचानक से खुराक तब्दील होती है, तो फिर उसमें वो बौखला जाते हैं और उसमें वो प्रॉपर्ली उसको हज़म नहीं कर सकते और जानवर की जो है वो आंतें और मैदा वो भी इतने उस हिसाब से उसको एक्कोमोडेट नहीं कर सकते। ये तमाम जानवरों के साथ नहीं होता लेकिन चंद एक जानवरों के साथ होता है जिनकी इम्यूनिटी निस्बत कम हो। तो उसमें जब ये वो अचानक खुराक तब्दील की जाती है तो उस वजह से जानवर का हाज़मा ख़राब हो जाता है, जानवर प्रॉपर हज़म नहीं कर सकता, उसमें टॉक्सिन पैदा होते हैं और वो जो है वो जानवर के जो है वो खून में शामिल होते हैं, खून से फिर जो है वो जो उसका नर्वस सिस्टम होता है, जो दिमाग होता है, उस पे वो असरअंदाज़ होते हैं। अब इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि खुराक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अचानक ही नई खुराक तब्दील की गई है और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जानवर जो है वो उसकी खुराक में कोई ऐसी चीज़ गई है, मरा हुआ कीड़ा या ऐसा कोई टॉक्सिन गया है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो लड़खड़ा गया है। अब कई नर्वस साइन होते हैं, इसको जो नर्वस साइन थे वो ये थे कि ये अचानक लेज़ी हो गया था और लेट गया था और ये अपने आप को सँभाल नहीं सक रहा था और बार-बार जो है वो सर जो है इधर-उधर अपना जो है वो मार रहा था और इसकी जो चाल है, जो चलने की एक तरीक़ाकार है, वो भी काफ़ी बदल गया था। तो इसको जो है वो टाइमली ट्रीट किया है, तो इसको जो इंजेक्शन लगाए गए हैं, उसमें डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन शामिल है और साथ क्लोरफेनामीन मैलिएट। तो ये इंजेक्शन इसको लगाए गए हैं जिसकी वजह से इसकी जो है वो रिकवरी बहुत जल्दी हुई है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे मैं इंजेक्शन के मैंने आपको ब्रांड नेम ये जेनेरिक नेम तो मेंशन कर दिए हैं, लेकिन आपने ये इंजेक्शन नहीं लगाने जब तक का किसी जो है वो डॉक्टर के साथ राब्ता ना हो। क्योंकि कई इंजेक्शन जो हैं वो एक जानवर को फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन वही इंजेक्शन वही मिकदार में किसी दूसरे जानवर के साथ रिएक्शन भी कर सकते हैं। उल्टा जानवर की जो है वो तबीयत ख़राब हो सकती है, उसको प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो इसलिए किसी क्वालिफ़ाइड डॉक्टर से मशवरा लाज़मी है। पहली बात ये हो गई। अगली बात ये है कि जब भी आपने जानवर की खुराक तब्दील करनी है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता करनी है। अचानक से कोई नया फ़ीड आइटम उसको नहीं देना ना, पिछले से मतलब पूरी तरह रिप्लेस नहीं करना। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि आप मिसाल के तौर पे 10 किलो वंडा किसी जानवर को खिला रहे हैं एक दिन का, तो आपने अगले दिन से पूरे का पूरा 10 किलो एक नया वंडा नहीं स्टार्ट कर देना। आपने ग्रेजुअली तब्दील करना है कि 10 किलो आज पुराना है, तो कल आपने जो है वो 8 किलो पुराना वंडा रखना है, 2 किलो नया देना है उसे, अच्छी तरह प्रॉपर्ली मिक्स करके। फिर उसे नेक्स्ट डे जो है वो 6 किलो पुराना वंडा और 4 किलो नया वंडा और उसे नेक्स्ट डे जो है वो 4 किलो पुराना वंडा और 6 किलो नया वंडा और फिर उसे नेक्स्ट डे जो है वो 2 किलो पुराना वंडा और 6 ये
8 किलो जो है वो नया अंडा। तो उससे ये होगा कि जानवर के जो अंदर के जो र्यूमेन का जो एनवायरनमेंट है या जानवर का अपना मैदा और आंतें और माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो है वो उस खुराक के मुताबिक आदी हो जाएँगे। तो ये बात आज की इस वीडियो में थी और ये हमेशा आप अपने पल्ले से बाँध लें ताकि फिर कभी किसी जानवर के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। तो आज की वीडियो यही थी। मज़ीद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए या किसी भी मालूमात के लिए। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।